इकट्ठा होना होगा और जो सड़कें सुनी हैं उनको पूरा भरना होगा और वहां से आह्वान देना होगा सुटेबल। अरे भैया किस आधार पे आप एनएफएस करते हो? आप उस स्कोर को क्या आप ऑडिट करवा सकते हो? उसको आप लाइव रिकॉर्ड करवा सकते हो? आप प्रूव कर सकते हो कि जिसका आप इंटरव्यू लिए हो, जिसका एनएफएस किए हो, वो सच में एनएफएस होने लायक है? की बात करते हैं तो डेमोग्राफी हमारे पक्ष में है और ये हमारा अधिकार है। अगर ये बात पे ये कहते हैं कि इस देश की डेमोग्राफी इस देश की डेमोक्रेसी को तय करेगी, तो ये बताना भी पड़ेगा कि इस देश की जो डेमोग्राफी है वो 85% पॉपुलेशन किस डेमोग्राफी में आता है। ठाकुर जीत गए, बाकी सब हार गए। एबीपी न्यूज, चित्रा त्रिपाठी। आप देखिए मोदी जी के सारे घटिया से घटिया फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बता। एक हमारे जो खास तौर पर वंचित तबके के लोग हैं उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस से अगर वो बाहर हो गए तो जो पिछले अगर मैं कहूँ सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखने से लेकर के मंडल कमीशन तक की लड़ाई, काका कालेलकर की रिपोर्ट की लड़ाई, पूरी वो लड़ाई जिसमें हम समता, बंधुता, इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते थे, जिसकी लड़ाई लड़ते थे, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसको मजबूत करने के लिए हमको इस आंदोलन का हिस्सा मजबूती से होना होगा, क्योंकि हर जगह जो खास तौर पर कुछ लोग हैं वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, प्रिविलेजेस का स्टेटस को। एक तरफ वो स्टेटस को है, एक तरफ समानत्व है। तो समानत्व की लड़ाई को और धार मिले, मजबूती मिले, इसे सभी लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा और जो सड़कें सुनी हैं उनको पूरा भरना होगा और वहाँ से आह्वान देना होगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं और हम किसी भी व्यक्ति को अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे। हम एक और एकलव्य नहीं होने देंगे, हम एक और पायल तड़वी नहीं होने देंगे, कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई अनिकेत नहीं होगा। अब जो भी छात्र होंगे वो ना अपना अंगूठा कटवाएंगे, ना अपना एकेडमिक हत्या करवाएंगे। वो लड़ाई लड़ेंगे समता के लिए, और समता की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई होती है क्योंकि वो प्रेम से लड़ी जाती है, सम्मान से लड़ी जाती है, और हम किसी से नफरत से नहीं, मोहब्बत से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। और अधिकारियों की लड़ाई लड़ना हमारे जितने एंसेस्टर्स हैं, महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, उन्होंने सिखाया है। तो उनको मजबूत करते हुए, उनको स्मृतियों में नमन करते हुए, याद करते हुए इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे और यूजीसी में खासतौर पर जो कमियां भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे और देश भर में जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं हम उसमें रोहित एक्ट लागू करवाएंगे, क्योंकि जातिगत भेदभाव कोई सिविल एक्ट नहीं है, वो क्रिमिनल है और उसको अब हर जगह में क्रिमिनल बनवाना होगा, ताकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव करने से पहले एक बार अगर किसी की तस्वीर अपने जहन में लाए तो बाबा साहब की लाए और ठहराए कि चाह करके भी वो किसी को एकलव्य ना बना पाए। इतना तो समझ में आया है कि जो जातिगत भेदभाव पर हम बोल रहे हैं, यह भी किसी कैंसर से कम नहीं है। ये डेंजरस है। ये फिर भी रियल लाइफ में जो कैंसर होता है ह्यूमन को, उसके लिए हम क्योर की उसका इजाद करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन यह जो कैंसर है इसको लोग बनाए रखना चाहते हैं। इस कैंसर को लोग खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। और रिसेंट में मैं अभी कुछ डेटा से गो थ्रू कर रही थी तो पता चला कि आईटीज हो, आईएम्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें जब आप ओबीसी, एससी, एसटी का फैकल्टी पोजीशन देखेंगे तो आपको कहीं पर 5.5, कहीं पे उससे भी कम, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो संवैधानिक अपेक्षाकृत जो पोस्ट होना चाहिए मिनिमम 27% ओबीसी के लिए और एससी के लिए 15 और 7.5% एसटी के लिए, वो कहीं भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखाई देता है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें कई सारे पहलू आते हैं, जिसमें एनएफएस एक मुद्दा। ये एक बहुत खोजी है ना, इजाद किया हुआ एक डिस्कवरी है एनएफएस, जिसमें आपको एनएफएस कर दिया जाएगा और एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का नाम दे दिया जाएगा कि नॉन फाउंड सुटेबल। अरे भैया किस आधार पे आप एनएफएस करते हो? आप उस स्कोर को क्या आप ऑडिट करवा सकते हो? उसको आप लाइव रिकॉर्ड करवा सकते हो? आप प्रूव कर सकते हो कि जिसका आप इंटरव्यू लिए हो, जिसका एनएफएस किए हो, वो सच पे एनएफएस होने लायक है? ये तमाम पहलू हैं। और ये जो आईटीज वगैरह से डेटा मांगा गया था आरटीआई के आधार पर, पता है उनसे पूछा गया था 3 सवाल। पहला कि जो आवंटित सीटें हैं कैटेगरी वाइज, वो आवंटित सीटें कितना जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की हैं? सबने कहा क्योंकि हमारे यहाँ फ्लेक्सी कैडर सिस्टम है। बहुत अच्छा टर्म है फ्लेक्सी कैडर सिस्टम, फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम, मतलब जितना स्टूडेंट आएंगे उतना प्रोफेसर उसी हिसाब से अनुपात में 1:10 के रेशियो में होगा। ये फ्लेक्सी कैडर सिस्टम के जब ओपेक्सिटी ये लाते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं, तो एवरी ओपेक्सिटी ना वाइडन्स द गैप ऑफ इनइक्वालिटी।
अगर आप अपेक्सिटी रखेंगे तो आप छुपाना चाहते हैं कि रोस्टर का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का सही से आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही जब पूछा गया कि वैकेंट सीटें कितनी हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि हमारे पास वैकेंट सीटों का कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो यहाँ पर खेल होता है कि सीटें वैकेंट रखकर जो आप बैकलॉग करते हो और उस बैकलॉग के आधार पर आप उसको बाद में जनरल में कन्वर्ट करते हो। और ये तमाम तरीके हैं, यह भेदभाव के जो एक हम चाहे फ्लेक्सी कैडर सिस्टम की बात करें, एनएफएस की बात करें, चाहे हम जातिगत सूचक गालियों की बात करें, चाहे प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन में जैसे रोका जाता है, हम मानते हैं कि हर एक ये जो पहलू है वो भेदभाव का एक तरीका है। और इसको मैं मानती हूँ कि साइलेंट एक्सक्लूजन है, वो आपको कह के नहीं हटाएंगे, आपसे लड़के नहीं हटाएंगे, वो साइलेंट एक्सक्लूजन करते हैं। और साइलेंट एक्सक्लूजन जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। और उसी की वजह से आज भी आज़ादी के 75 साल बाद ही भले ओबीसी आरक्षण लागू हुए 30 ही साल हुए हों, आज भी मिनिमम 27% जो है ओबीसी के फैकल्टीज, एससी के फैकल्टीज आपको नहीं मिलेंगे। ये साइलेंट एक्सक्लूजन पर खुल के बात करना पड़ेगा। ये क्यों ढकना चाहते हैं तो आगे की बात हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये लड़ाई जो मेरिटधारी और इस तरह से करते हैं, ये लड़ाई डेटा के आधार पर भी अब होना चाहिए। असलियत उनके सामने दिखाना चाहिए, भाई मेरिट ठीक है, आप चिल्लाओ, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये साइलेंट एक्सक्लूजन है ना, इसको आप रोको। और उसीलिए यूजीसी ये सब नहीं रोक सकता था जो नई गाइडलाइन आई। इसीलिए हमें लगता है कि यूजीसी इक्विटी जो गाइडलाइन आई उसको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। उस पर हमारी और सारी मांगे होंगी और उसको और आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या लड़ाई होगी आप सबके सामने मयंक जी और सब लोग रूपरेखा रखेंगे। इस देश के बहुसंख्यक समाज को जो वंचित वर्ग चाहता है उसे न्याय देने के लिए जो कानून था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से असंवेदनशीलता दिखाते हुए रोक लगा दी। आज हम लोग जहां भी देखते हैं, जितने भी लोग हम लोग विश्वविद्यालयों से होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग सभी जानते हैं, खासतौर पे जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जातीय भेदभाव अपने जीवन में झेला होगा। और बहुत लोगों को लगता होगा कि जातीय भेदभाव गाली गलौज में होता है, जातीय भेदभाव आपको जाति सूचक गाली देने में होता है। पर आई स्टिल बिलीव कि जो कास्टिज्म है वो एक्शन में नहीं है, वो ग्रेडिंग में है, कि कैसे बच्चों को ग्रेड किया जाता है। आई स्टिल नो कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जहां इसलिए भी फेल किया गया है। मेरी जानकारी में एक मामला है कि प्रोफेसर साहब के पैर नहीं छूटा, इसलिए भी फेल किया गया है इस इंडिया में। एम्स का मामला आप सबको पता होगा कि कैसे एम्स के अंदर किस तरह की घटनाएं हुई। जेएनयू के अंदर जो स्टूडेंट्स पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके इंटरव्यू में किस तरीके के मार्क्स उन्हें दिया गया। तो कास्टिज्म अगर लोग ढूंढ रहे हैं, टेलीविजन की डिबेट में ये बात कर रहे हैं कि कहां होती है जाति भेदभाव, कहां होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन छुआछूत में नहीं रहा, शहरों में कैजुअल वे में तो हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा रेसिज्म का मामला आया, अरुणाचल प्रदेश की एक बेटी के साथ किस तरीके के दिल्ली में रहने वाले लोगों ने दुर्व्यवहार किया। तो अब ऐसा नहीं है कि सड़क पे हर आदमी चल रहा है जो वो कास्टिज्म कर रहा है, वो रेसिज्म कर रहा है, वो इनग्रेन्ड है उसके अंदर। और जो लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे बच्चों को फंसा देंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कास्टिज्म जो है, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे वो महिलाओं का अपमान करना हो, ये सारी चीजें जो हैं वो किसी स्कूल सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये अपब्रिंगिंग का हिस्सा है, ये संस्कार का हिस्सा है। जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को फंसाने के लिए विश्वविद्यालय नहीं भेजेंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनको अपने बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए। उन्हें बचपन में ये नहीं बताना चाहिए कि तुम उच्च हो और तुम्हारे सामने वो झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी शूद्र जाति का है, उसके साथ खेलना नहीं है, उसका छुआ खाना नहीं है, उसके साथ बैठना नहीं है। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ अपब्रिंगिंग। आप अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, उनको इंसान बनाइए। जो लोग बात बात पे ये बहुत सारे डिबेट में आ रहा है कि घोड़ा जो है वो गधे के साथ कैसे रेस में दौड़ेगा, ये इंसानों की बात हो रही है। आप कहां गधा घोड़ा शेर की बात कर रहे हैं। और दुनिया भर में आप अपने आप को विश्वगुरु बनाने की बात करते हो, तो आपको दुनिया का विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चरों को भी देखना पड़ेगा कि तमाम जो विश्वविद्यालय दुनिया भर में हैं वो डाइवर्सिटी पर काम करते हैं। वहां डाइवर्सिटीज ग्रुप बने हुए हैं इंश्योर करने के लिए कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोग, सोशल बैकग्राउंड से आने लोगों को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन का सामना यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए।
तब जाकर वो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, तब उनका नाम दुनिया की यूनिवर्सिटियों की सूची में लिया जाता है, बिकॉज वो इंक्लूसिव स्पेस है। और हमारी यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव स्पेस नहीं है। ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज वो क्या करें, कहां जाएं, किसको शिकायत करें। मैंने अपने समय में अपने कॉलेज में एक शिकायत की, तो मुझे पता है किस तरीके से मुझे टैकल करने के लिए, मुझे निपटाने के लिए पूरा एक तंत्र खड़ा हो गया। और मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि हम ये भीख नहीं मांग रहे, ये भीख नहीं है। वी हैव अ अगर ये डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी हमारे पक्ष में है और ये हमारा अधिकार है। अगर ये बात पे ये कहते हैं कि इस देश की डेमोग्राफी इस देश की डेमोक्रेसी को तय करेगी, तो ये बताना भी पड़ेगा कि इस देश की जो डेमोग्राफी है वो 85% पॉपुलेशन किस डेमोग्राफी में आता है। दो आई डोंट बिलीव इन मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, बट अगर हमें न्याय लेना पड़ेगा, हम ये बोलना चाहते हैं कि वी विल नॉट गोइंग टू टेक योर बुली एनी मोर, आई एम डन विथ इट। We will not let you repeat रोहित वेमुला, we will not let you repeat पायल तड़वी। हमने बहुत सारे एकलव्यों को इस यूनिवर्सिटियों में मरते हुए देखा है और हम ये कहना चाहते हैं कि एकलव्य कमजोर नहीं था, बल्कि द्रोणाचार्य हरामखोर था। और अगर वो लोग अपने मीडिया की व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था से इस देश के बहुसंख्यकों को न्याय मिलने से रोकना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वो सड़क पर उतर गए 30-40 लोग की संख्या में, तो उनको पता होना चाहिए कि 2 अप्रैल भारत बंद भी हुआ था इस देश के अंदर, जब आपने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने का काम किया था। तो इस देश के दलितों ने बताया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो हम सड़क पे भी आ सकते हैं। इस देश के किसानों ने भी बताया। तो अगर सरकार, मीडिया ये समझ रही है, एक शो था आज तक पर, वो जब ये सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी तो उसका एक टैगलाइन था कि ब्राह्मण ठाकुर जीत गए, बाकी सब हार गए। एबीपी न्यूज, चित्रा त्रिपाठी। आप देखिए मोदी जी के सारे घटिया से घटिया फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले, जब जाति की बात आई तो उन्होंने मोदी जी की सरकार के द्वारा जो लाया गया यूजीसी था, दो इट इज नॉट परफेक्ट लॉ, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो अपनी जाति का साथ उन्होंने चुना और कैसे एक नैरेटिव को गढ़ने का काम किया कि ब्राह्मण ठाकुर जीत गए, बाकी सब हार गए। एक तरफ आप नारा लगा रहे हो बटेंगे तो कटेंगे, काटा तो आपने, बांटा तो आपने। और हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को सिलने का काम किया है। आपको सांप पकड़ने वाला देश बोलते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। क्या था आपकी औकात? यही बोलते थे ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। इट इज नोन टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, दो आई स्टिल बिलीव अवर डेमोक्रेसी इज वेरी इमेच्योर। हमारे लोगों को डेमोक्रेसी का पता नहीं है। हमको लगता है हम एक वोट देते हैं, हमारी एक वोट की कीमत से इसी बात में खुश है, सैटिस प्लेजर मिल रहा है कि अडानी का वोट और हमारे वोट की वैल्यू एक है। तो ये काम नहीं चलेगा और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से काम सिर्फ नहीं चलेगा। पॉलिटिकल तो हो रहा है इस देश के अंदर, बट अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको अब ये बैठकर आवाज लगाने से काम नहीं चलेगा। ये जितने सारे माइक कैमरास दिख रहे हैं, इट इज ऑल सबल्टन मीडिया। आपको लगता है हमारी बातें यहां पहुंच पाती लोगों तक? तो ये अच्छी शुरुआत है, हर जगह हम लोग को जाना है और हम लोग इनकी अब किसी भी तरीके के ऑपरेशन को झेलने का काम नहीं करेंगे। अगर एक भी इस देश के अंदर, और रोहित वेमुला के साथ जो हुआ वो हर दिन होता है, हमारे सब ने झेला हुआ है, मैंने झेला हुआ है। मुझे स्कूल में मेरे कास्ट के नाम से मेरा सीआर बुलाता था, एंड व्हेन आई यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट इट, नथिंग हैपेंड बिकॉज देयर वाज नो लॉ। और बोल रहे कि ऑलरेडी एक लॉ है तो हमें क्यों चाहिए? सिमिलरली विमेन हरासमेंट के खिलाफ एक लॉ है, बट देयर इज अ पॉश कमिटी इन एवरी इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली वी वांट कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम वर्स्ट बैकग्राउंड and with the worst situation and with the worst financial condition. And if you're not going to make them comfortable, I'm so sorry, stop calling yourself largest democracy. It's a bullshit. I would like to thank you everyone. यहाँ मंच पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जिनको मैंने पढ़ा है,
एंड सामने बैठे हैं बहुत सारे लोग जिनका बड़ा योगदान है। सुभाषिनी दीदी बैठी हैं, आपके पिताजी का बड़ा योगदान है। और शरद यादव जी को हम याद करते हैं, और जो भी हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है, और जैसे वो लोग अपने काल्पनिक भगवानों की तस्वीरें लगाते हैं, तो हम भी अपने महापुरुषों की, अपने योद्धाओं की तस्वीर लगाते हैं। तो उसमें आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हैं। और सामने जितने भी लोग बैठे हैं, अब हमें ये लड़ाई को कॉन्फ्रेंसेस हॉल से, ठीक है वो जरूरी है, बट हमें स्ट्रीट भी लेना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।